हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के प्रीवियस 10 ईयर्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज 2। ठीक, तो आपको बता दें ये सारे क्वेश्चन जो हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, और आप यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, जो कि आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जा सके। ठीक, तो चलिए आप हम लोग स्टार्ट करते हैं। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? ये हो जाएगा आपको गांधारी। क्या हो जाएगा? गांधारी। दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। दुर्योधन की ओर से जो है कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल थे? ये हो जाएगा आपको भीष्म। क्या हो जाएंगे? भीष्म। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? भीम की पत्नी थी। भीम की पत्नी कौन थी? ये हो जाएगा आपको हिडिंबा। क्या हो जाएगा? हिडिंबा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? गांडीव क्या था? गांडीव क्या था? ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? गांडीव क्या था? ये हो जाएगा अर्जुन का मित्र। क्या हो जाएगा? सॉरी, ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, ये अर्जुन का मित्र हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? युद्ध भूमि में जो है अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, ये तीनों अर्जुन के सामने थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। गीता में उपदेश दिया गया। गीता में जो है उपदेश दिया गया है, ये हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ नहीं, ये तीनों दिए हुए हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। गोत्र किसका सूचक है? गोत्र जो है किसका सूचक है? ये हो जाएगा आपको प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का। ठीक, क्या है? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन किसके शिष्य थे? ये हो जाएगा आपको द्रोणाचार्य। किसके? द्रोणाचार्य जो है अर्जुन के गुरु थे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है? किस संत ने लिखा है मराठी में? ये हो जाएगा आपको मानेश्वर। क्या हो जाएगा? मानेश्वर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? क्षत्रिय शब्द का जो है साहित्यिक अर्थ क्या है? ये हो जाएगा आपको राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। क्या हो जाएगा? राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अंबालिका किसकी पत्नियां थी? ये हो जाएगा आपको विचित्रवीर्य का। किसका? विचित्रवीर्य का जो है पत्नी अंबा और अंबालिका थी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच जो है किसका पुत्र था? ये हो जाएगा आपको भीम। घटोत्कच जो है भीम का पुत्र था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा आपको भीष्म। किसे? भीष्म पितामह भी इसे कहते हैं। ठीक, भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ कौन थी? ये हो जाएगा आपको कुंती। कौन होगी? कुंती। कर्ण की माँ कुंती थी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कर्मेण सेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता किस अध्याय में वर्णित है? ये जो है ये शब्द आपको माँ कर्मण सेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ये हो जाएगा आपको बी, द्वितीय अध्याय में जो है ये वर्ड जो है आपको कर्मण सेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये आपको श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में वर्णित है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? मानव जीवन जो है इसे पूरा संपूर्ण जीवन को एक आश्रम में बांटा गया। ये कितने आश्रम में बांटा गया है? ये हो जाएगा आपको कितने? चार आश्रम में बांटा गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो है किसकी पत्नी थी? ये हो जाएगा आपको
इन सभी की, अर्जुन, भीम, नकुल, ये तीनों की, यानी कि आपको जो है पांचों पांडव जो थे पूरे पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? इसमें हो जाएगा आपको हड़प्पा। हड़प्पा का जो है उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किए थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? ये हो जाएगा आपको लोथल। कहाँ से? लोथल से गोदीवारा का प्रमाण मिला है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? ये हो जाएंगे आपको मोहनजोदड़ो। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से जो है सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का जो है उत्खनन किसने किया था? ये हो जाएगा आपको आर.डी. बनर्जी। इसका फुल फॉर्म होता है रखलदास बनर्जी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये हो जाएगा आपको सिंधु नदी। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? ये हो जाएगा आपको सिंधी। किस भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो आपको गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का जो है निर्माण किस स्रोत पे किया गया? ये हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी के आधार पर। देखते हैं अब क्या सब है ये। साहित्यिक स्रोत के आधार पर। ठीक। साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पुरातात्विक अवशेष के आधार पर। ये तीनों जो है आपके तीनों के आधार पर किए जाते थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? ये हो जाएगा आपको राजस्थान। कहाँ? राजस्थान राज्य में कालीबंगा अवस्थित है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता को देखने मिली? किस सभ्यता में देखने मिली गंदी पानी की समुचित निकासी? ये हो जाएगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है नाले की पानी को निकालने के लिए समुचित व्यवस्था किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? गौतम बुद्ध जो है ये हो जाएंगे आपको शाक्य कुल से। किस कुल से? गौतम बुद्ध जो है शाक्य कुल से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये हो जाएगा आपको ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेदिक कालीन लोग जो है किसकी पूजा करते थे? ये हो जाएगा आपको प्रकृति के। किसके? ऋग्वेदिक जो कालीन लोग थे ये प्राकृतिक की पूजा करते थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेदिक समाज था। ऋग्वेदिक समाज जो था वो कैसा समाज था? ये पितृहत्यात्मक समाज था। कौन सा? पितृहत्यात्मक समाज। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वेद का अर्थ है। वेद का क्या अर्थ है? वेद का अर्थ है ज्ञान। क्या होगा? ज्ञान। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूतक में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ये हो जाएगा आपको शूद्र। ऋग्वेद के जो है पुरुष सूतक में सर्वप्रथम जो आपको शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में जो है मंडल कितने हैं? ये हो जाएंगे आपको 10। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये हो जाएगा आपको ऋषभदेव। क्या हो जाएंगे? ऋषभदेव। इसी को जो है आदिदेव भी कहे जाते हैं। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? आर्य जो है मूल निवासी कहाँ के थे? ये हो जाएगा आपको मध्य एशिया। कहाँ का?
मध्य एशिया का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? उपनिषद जो है किस प्रकार के ग्रंथ हैं? ये हो जाएंगे आपको दार्शनिक। क्या हो जाएंगे? दार्शनिक। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? ये हो जाएगा आपको शूद्र को। इसमें जो आपको क्या पूछे गए हैं, निम्न वर्गों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? ये हो जाएगा आपको शूद्र। ये तीनों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों को ये अधिकार प्राप्त था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बोगोजकोई नामक स्थल कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपको एशियाई माइनर। कहाँ हो जाएगा? एशियाई माइनर में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ? द्वितीय शहरीकरण कब हुआ? ये हो जाएगा आपको प्राक मौर्य काल में। कहाँ? प्राक मौर्य काल में द्वितीय शहरीकरण। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ये हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का ही दो पार्ट है, हीनयान और महायान। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ये हो जाएगा आपको पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित था? मौर्यकालीन जो है कलिंग राज कहाँ स्थित था? ये हो जाएगा आपको ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य प्रशासन में सम्राट कौन था? सम्राट कौन था मौर्य प्रशासन में? ये हो जाएगा आपको राजकीय कर संग्रह अधिकारी। राजकीय कर संग्रह अधिकारी को सम्राट कहते थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य काल में बृहद्रथ्य क्या था? बृहद्रथ्य क्या था? ये हो जाएगा आपको भूमि दान। क्या हो जाएगा? भूमि दान। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का जो है व्यक्तिगत धर्म क्या था? ये हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अशोक ने महेंद्र और संघमित्र को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? अशोक जो है महेंद्र और संघमित्र को धर्म का प्रचार करने के लिए किस देश में भेजा? ये हो जाएगा आपको सिंघल द्वीप में। कहाँ पे? सिंघल द्वीप में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? ये हो जाएगा आपको मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? ये हो जाएगा आपको उपगुप्त। किसके? उपगुप्त के प्रभाव में आकर वे बौद्ध धर्म के समर्थक बन गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। राजगिरी की नगर वधु का नाम था? राजगिरी का नगर वधु का नाम क्या था? ये हो जाएगा आपको सालवती। क्या हो जाएगा? सालवती। तो चलिए आपको ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। यदि आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे लगे या वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप लाइक कर लीजिए। ठीक, और इससे आगे वीडियो पाने के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ठीक, और ये सारे क्वेश्चन को आप ये वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए जिससे कि आपको अच्छे से याद हो सके। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।